मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर की पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षा का सार्वजनिकरण जो टॉपिक है आज हम इसको समझने या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा के सामाजिक विकास में शिक्षा के योगदान के बारे में अध्ययन करें। अब एक समाज या राष्ट्र के विकास के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टिकोण या राष्ट्र के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है कि हर व्यक्ति का शिक्षित होना किसी भी समाज या राष्ट्र के विकास के लिए, समाज की समृद्धि के लिए बहुत अनिवार्य है कि वहाँ का हर बालक, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। और इसीलिए अगर हम देखा जाए तो 1986 की शिक्षा नीति, 92 संशोधित शिक्षा नीति 92 और उसके बाद जितने भी प्रयास किए गए सरकार की तरफ से, उसमें शिक्षा के सार्वजनिकरण पर बहुत बल दिया गया, अर्थात कि हर बालक, हर व्यक्ति को एक निश्चित अवस्था तक शिक्षा, निश्चित स्तर तक शिक्षा प्राप्त होनी अनिवार्य है। अगर वह एक निश्चित स्तर तक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे बहुत सारी जो समस्या है उनसे वह दूर हो सकता है, समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी, अपने उत्तरदायित्व को समझ सकता है और अपने साथ में राष्ट्र के विकास में सहयोग कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सार्वजनिक शिक्षा का सार्वजनिकरण से अर्थ क्या है, किसे कहेंगे शिक्षा के सार्वजनिकरण। तो उसके लिए हम कुछ शब्दों को यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना शिक्षा का सार्वजनिकरण है। ठीक है ना, यानी कि शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना, यानी कि निश्चित स्तर तक, एक निश्चित स्तर यानी कि माध्यम प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा जो कहा जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, वही बात यहाँ पर वही शिक्षा का सार्वजनिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात कि शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक यानी कि एक स्तर निर्धारित किया जाता है और भारत में निर्धारित किया गया हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कि प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा यानी कि 8वीं तक की शिक्षा सभी लोगों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, यही शिक्षा का सार्वजनिकरण माना जाता है। अब बात आती है शिक्षा के सार्वजनिकरण का महत्व क्या है। इसके महत्व को जानना भी हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। शिक्षा के सार्वजनिकरण का महत्व क्यों देखा जाता है, इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्यों हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इसको विशेष रूप से स्थान दिया गया है, या अगर हम कहें तो 1937 में गांधी जी ने जब अपना बेसिक शिक्षा का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तब भी उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया था, यानी कि बालकों प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे एक तरह से कहा जाए कि जो वर्तमान में हम सार्वजनिक शिक्षा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वही चीज वहां पर उन्होंने कही थी। तो कहने का मतलब कि हर जन जन के लिए शिक्षा होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब शिक्षा का सार्वजनिकरण महत्वपूर्ण कदम। तो इसके पीछे इसका महत्व के
क्या कारण है? सबसे पहला जो कारण इसमें है वह है समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिकता एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण, एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहली चीज है समानता, स्वतंत्रता, सामाजिकता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए। अब समानता स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो समानता और स्वतंत्रता के लिए समानता की भावना, जैसे उदाहरण ही लीजिए कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति, तो निश्चित है कि दोनों में असमानता आ जाती है। दोनों के कार्य सोचने, कार्य करने के तरीके, सोचने, हर चीज में भिन्नता आ जाती है और एक तरह से देखा जाए कि एक दूसरे के प्रति व्यवहार करने में भी असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक शिक्षित व्यक्ति के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, एक शिक्षित और एक अशिक्षित है, तो निश्चित है दोनों के साथ में व्यवहार करने में उनमें भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र, क्योंकि स्वतंत्रता से मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से, क्योंकि स्वतंत्रता तो अशिक्षित व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है और एक शिक्षित व्यक्ति, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग करना, उसकी वास्तविक अर्थ को समझना और उसका सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाता है, इसके लिए एक आवश्यकता है कि एक विस्तृत सोच का दायरा हो। संकुचित दायरे में रहकर व्यक्ति इससे संबंधित उसके आवश्यक तत्वों को वो नहीं समझ सकता। उसके लिए आवश्यक है कि एक विशाल या विस्तृत दायरे का होना अनिवार्य है। फिर सामाजिकता, क्योंकि सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर ही उसे रहना है, तो सामाजिक गुणों, सामाजिक विकास, सामाजिक प्रगति के बारे में विचार चिंतन करना उसके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए, और वो कब कर पाएगा? जब वह शिक्षित होगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण वही है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, सद्भावना की भावना, भक्ति की भावना का होना एक बालक व्यक्ति में बहुत जरूरी है। अब ये चीजें कब हो सकती है? अब क्योंकि एक व्यक्ति जो शिक्षित है, तो शिक्षित है यानी कि शिक्षा के माध्यम से उसके अनुभवों का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, उसका जो ज्ञान का क्षेत्र है वो विस्तृत होने लगता है, उसकी सोच और चिंतन, तर्क करने का जो दायरा है वो संकुचित नहीं रहता है, वो विशाल दायरा। और अशिक्षित व्यक्ति जितना वो जानता है, बात सिर्फ उतने ही क्षेत्र की करेगा, उससे बाहर के बारे में वो चिंतन तक नहीं करेगा। तो ऐसे में किसी भी राष्ट्र समाज के लिए अगर हम कहें कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, समाज की प्रगति उन्नति का विकास से संबंधित दृष्टिकोण होना चाहिए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उसका तो दायरा संकुचित ही, उसका चिंतन करने का दायरा छोटा ही है। वो केवल एक सीमित क्षेत्र में कि मेरे को दूसरों का नहीं, अपने घर का तो पहले कर लूं फिर मैं दूसरों का सोचूं, तो वही चीज उतने में ही वह सीमित रह जाता है, बाहर विस्तृत दायरे में वह नहीं सोच सकता। इसीलिए शिक्षा के सार्वजनिकरण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। अगली बात इसके अंतर्गत जो समर्थ है, सांप्रदायिकता का विनाश। सांप्रदायिकता का विनाश, क्योंकि शिक्षा का सार्वजनिक, शैक्षिक व्यवस्थाएं ही शिक्षा ही है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। वो अपने समाज या अपनी संस्कृति से बाहर निकलकर अन्य की सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं को आदर सम्मान देना सीख पाता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वह इतना पढ़ समझ सकता है कि अगली संस्कृति में दूसरे की संस्कृति, धार्मिक जो है सांप्रदायिक व्यवस्थाएं, धर्म में क्या कहा गया है, किस तरह की व्यवस्थाओं पर बल दिया गया है। जैसे कि आज ही के एक न्यूज़पेपर में, अभी इन्हीं दिनों के न्यूज़पेपर में ये बात स्पष्ट रूप से आई थी कि हर धार्मिक ग्रंथ में, चाहे रामायण महाभारत का कहा हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहे गए हों, चाहे मुस्लिम कुरान ग्रंथों की बात कही गई हो, बाइबल में कही गई हो, लेकिन उनमें सभी में महामारी से निपटने के उपायों पर या उसकी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है।
तो ये एक तरह से कहा जाए कि अब ये समाचार या ये जो सूचना समाचार आज या कल के न्यूज़पेपर में आया, तो जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो उसको समझेगा और एक दूसरे धर्म संप्रदाय के प्रति सम्मान की भावना उसमें जागृत होगी कि अच्छा ये तो हमारे ही नहीं औरों में भी कहा गया है, इसका मतलब हम इस बिंदु पर आकर हम एक हैं। तो यहाँ पर एक सांप्रदायिक फेमिनिस्ट की जो भावना है उसका अंत स्वतः ही हो जाता है। अगली बात आती है जनतंत्र में को सफल बनाना। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए जनतंत्र को सफल बनाने के लिए यानी कि जो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके जो नियम हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसके जो कार्य करने के जो प्रक्रिया है, तरीके हैं, उसको समझने के लिए शिक्षित व्यक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि वो नए नए नीति नियम जो निकलते हैं, उनकी सूचनाएं हमारे पास, तो उनको पढ़ समझ सकता है, उनके बारे में वो चिंतन कर सकता है। तो उसके सफल बनाने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत अनिवार्य। फिर राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता यानी कि एक व्यक्ति में राजनीतिक दृष्टिकोण से जागृत होना बहुत जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि अगर व्यक्ति राजनीतिक जागरूकता नहीं है व्यक्ति में, तो वो निश्चित है कि जब चुनाव आते हैं तो वो वोट देने घर से बाहर नहीं जाता है कि हमको नहीं देना है। कोई बात नहीं, आपको दोनों कैंडिडेट नहीं पसंद है ना, कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान में आपके उसमें नोटा भी उपयोग में किया जा सकता है कि हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब है कम से कम आप इतने जागरूक हो, अवेयर हो, सरकार तक अपनी बात इतनी पहुंचा तो सकते हो कि क्या विचार हैं आपके। तो यही जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। अन्यथा यूं कहा जाए कि अगर किसी एक के हाथ में शासन सौंपा जाता है और पीछे वाले अगर जागरूक नहीं है तो वो धीरे धीरे तानाशाह होने लगता है। तो यही चीज को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक जागरूकता का होना बहुत अनिवार्य है। और फिर बाद में अंतिम बात जो इसमें महत्व की बात आती है वो सामाजिक समानता व न्याय के लिए। सामाजिक समानता व न्याय, सामाजिक समानता व न्याय के लिए शिक्षा का शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। शिक्षा हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। क्यों? कि सामाजिक समानता, हर समाज में समान अधिकार सबको प्रदान किए गए हैं संविधान के बाद। एक तो हम कहते हैं, कहने के बाद सुनकर जितना व्यक्ति, जैसे मैं किसी को कह रही हूँ भाई तुमको समानता का अधिकार है, तुम हर एक जगह स्वतंत्रता से आ जा सकते हो, अपनी स्वतंत्रता का आप ऐसे उपयोग कर सकते हो, वैसे उपयोग कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ। मैंने कई जगह में अपने स्वार्थ की बात भी आपको कह दी, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो मेरी कही बात को वेरीफाई करने के लिए, उसको सत्यापित करने के लिए आप किसी भी किसी माध्यम से उस सूचना को और अधिक पढ़ेंगे, समझेंगे और अधिक एकत्रित करेंगे और फिर बाद में वेरीफाई करेंगे कि मेरा जो कहा गया था वो व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित था या मैंने सामाजिक हित के दृष्टिकोण से या सामने वाले समुदाय के दृष्टिकोण से ये बात कही उनके समर्थन में या उनके विकास के को ध्यान में रखकर ये बात कही। इसीलिए सामाजिक समानता के और न्याय के लिए शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको अपने अधिकार कर्तव्य पता होने चाहिए। आपको कहाँ से किस तरह से न्याय मिल सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए व्यक्ति का उसको पता तभी हो पाएगा जब वो स्वयं शिक्षित होगा। क्योंकि सुनकर किसी और के कहने पर व्यक्ति कहने वाला आपको भ्रमित भी कर सकता है, गलत ढंग से गाइड भी कर सकता है। इसीलिए सही सूचना, सही जानकारी को अर्जित करने के लिए अनिवार्य है कि खुद उस चीज को समझे, पढ़े और जाने। और वो कब होगा? जब आप शिक्षित होंगे। और इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण होना बहुत अनिवार्य, और इसीलिए सरकार संविधान के द्वारा बार बार इस चीज पर बल दे रही है। इसका प्रश्न आज का, इसी आधार पर हमारा आज का प्रश्न है,
शिक्षा के सार्वजनिकरण के महत्व को समझाइए। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।